शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की भी आवाज़। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अवध में श्री राम स्वागत महोत्सव पटेल नगर दिल्ली में मनाया। कार्यक्रम संयोजक मनी अनेजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जिला करोलबाग दिल्ली ने कराया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का किया स्वागत। अब सुनते हैं मुख्य अतिथि ने क्या कहा। राम में पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व हो रहा है। आज सुबह से कुछ आप जानते हैं राजनीतिक लोगों के पास राजनीतिक टिप्पणियां भी आती हैं, तो सब लोगों ने कुछ उल्टी सीधी चीजें हमसे पूछी। तो मेरा जवाब एक ही था कि हनुमान चालीसा की 2-3 पंक्तियां हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु देहु हरु कलेश विकार। तो सबके मन के जो कलेश हैं और जो विकार हैं, जो संकुचित भाव है, वो समाप्त हो और बल बुद्धि विद्या तीनों प्राप्त हो, ताकि हम इन छोटेपन से उठकर विशाल हृदय के साथ देश की सेवा कर पाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये देश पर, हमारी जनरेशन पर भगवान राम का आशीर्वाद है कि इस देश में पापियों की कमी नहीं थी, तो समय भी पापियों वाला था, लेकिन जब सबने इकट्ठे होकर कुछ शुभ कर्म भी तो करने वाले लोग थे, और वो शुभ कर्मों का फल हमको मिला कि प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, और एक के बाद एक चीज होती चली गई। आज मैं अपना बचपन याद कर रही थी रास्ते में आते हुए, और राम राज्य की परिकल्पना का मतलब क्या है? राम राज्य की परिकल्पना का मतलब ही न्यायपूर्ण व्यवस्था है, और उस न्यायपूर्ण व्यवस्था में जिसका जो अधिकार है, कर्तव्य के भाव से परिपूर्ण होकर हम सब कर्तव्य में लगे, समाज की सेवा, परिवार की सेवा। पूरा राम का जीवन ही सेवा का जीवन है, अपने लिए कुछ नहीं है, सब सेवा के भाव से। और जब भी बात आती है तो तपस्वी राजा की बात आती है। तपस्वी राजा, तो जो भी व्यक्ति राजनीति के कार्यक्रम में, कामों में है, वो तपस्वी की प्रकार से समाज और देश के लिए काम करे, संकुचित भाव से नहीं। जब इच्छा ही सेवा की होगी तो भगवान राम बैठे हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि मैं 84 में कॉलेज में गई, तो सबसे पहला मेरा जो एक्सपीरियंस जिंदगी का, क्योंकि बच्चे होते हैं 12वीं तक तो कुछ भी होश नहीं होता, माँ बाप के अलावा कुछ तीसरी चीज पता नहीं होती, देश की थोड़ी थोड़ी की सबसे बड़ी लेक कहाँ है, समुद्र कौन सा है, ये सब जनरल नॉलेज रहती है। लेकिन 84 के दंगे मैंने अपनी आंखों से देखे। मेरा पहला जिंदगी का एक्सपीरियंस 84 के दंगों का। और उस समय पर हमारे एक प्रोफेसर थे जिन्होंने हम बच्चों को, पैसे वैसे किसी के पास नहीं थे, सिर्फ हमारे पास नहीं थे, ऐसा नहीं किसी के भी पास नहीं थे, तो हम घर से रद्दी इकट्ठी करके लेके जाते थे, और उस रद्दी को बेचकर सिलाई मशीनें और साइकिलें खरीदने का काम हमारा होता था। आप सोचिए पूरे कॉलेज में कितने बच्चे हैं, वो सब रद्दी लाएंगे तो कमरा रद्दी का रोज भरता था, और अखबार सबके घर में आता था, और वो बेच के जो पैसे मिलते थे, 400 रुपए की मेरा ख्याल मशीन आती थी, और उसके 450-500 की साइकिल आती थी, वो देकर लोगों की रोटी रोजी का कुछ प्रबंध हो, ऐसा एक प्रयास रहता था। तो खुद जा के उन घरों में वो तकलीफें देखी, तो थोड़ा सा व्यक्ति समझने लगता है राजनीति उस जगह से, उस स्थान से। बाद में आरिफ मोहम्मद खान का इस्तीफा देखा, उसके बाद खुद वकील बन गई, और उस समय शाह बानो केस देखा, और लतीफी ने उस केस को चैलेंज किया। मेरी शादी हो गई, मेरे ससुर के सामने वो बैठे रहते थे, वो वकील साहब, तो चाहते थे कि डैड ये केस आगे करे, तो डैड ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूंगा, तैयारी कर दूंगा, पूरा सब समझा दूंगा, लेकिन इसको अगर चैलेंज कोई मुस्लिम ही करेगा तो 125 चैलेंज करने का असर उसका ज्यादा होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन
ये पॉइंट्स तुमको लेने हैं, पर आगे तुम ही करोगे। वो भी आंखों से देखा और 125 के अंदर फिर कोर्ट के कहने पे उनको मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ। सारी उम्र जब होश संभाला, ब्याह हुआ, शादी हुई, तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलते रहे, धारा 370 के खिलाफ बोलते रहे। माँ कश्मीरी पंडित थे, विस्थापित कश्मीरी थे 300-400 साल पहले वाले। आंखों के आगे जब तुम देखते हो कि 3 तलाक इस देश से खत्म हुआ, जब तुम देखते हो कि 370 हटाई गई, जब तुम देखते हो राम मंदिर बनाया गया, जब तुम देखते हो कि हमारे सब वंचित, शोषित, प्रताड़ित भाई बहन जिनके पास बैंक के खाते नहीं थे 2014 तक, उन सब के बैंक के खाते खुल रहे हैं और वो दीदियां आज लखपति दीदी बन रही हैं, उनके नाम पे मकान है, वो स्वयंसेवी समूह के माध्यम से काम कर रही है, 15-20 हजार रुपया, 25 हजार रुपया कमाती है, 10 हजार रुपया कमाती है। मन को कहीं ना कहीं तसल्ली होती है कि हमारा जीवन तो इतने में सफल हो गया। ये सब चीजें देख ली हमने भाई, जो इतनी लंबी लड़ाई थी वो आंखों के आगे देख ली, उनको लक्ष्य प्राप्ति देखी हमने। और कहीं ना कहीं गिलहरी के माफिक हमने गलती का हिस्सा नहीं बने, रेत ही उठा के लाए तो रेत ही उठाई, कुछ जो बना 2 नैपकिन जमीन पे गिरे उनको ही उठा के डस्टबिन में डाला। तो हम हमेशा सॉल्यूशन का हिस्सा रहे और अपनी आंखों के सामने होते हुए ये सब करें। तो ये राम राज्य की परिकल्पना है तो क्या है? राम राज्य का मतलब ही ये है इंक्लूजन, सुशासन, कर्तव्य भाव, देश प्रेम, और हम सब उसका हिस्सा है। मुझे लगता है कि भगवान राम की जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो जितने लोग हम जीवित हैं इस देश की धरती पर, और कहीं ना कहीं कोई अक्षत वितरण कर रहा है, कोई राम पाठ कर रहा है, कोई राम कथा सुना रहा है, कोई भजन कर रहा है, हम सब उसी पुण्य के भागीदार बन रहे हैं और अपना अगला जीवन सुधार रहे हैं। जय श्री राम। तो जय सिया राम। आप सब राम भक्तों को प्रणाम करते हुए, आपके मन में और रोम रोम में बसे राम को प्रणाम करते हुए ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां हैं, बल, बुद्धि, विद्या का दान सबको प्राप्त हो और सबके मन के विकार और कलेश दूर हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सब लोग देश प्रेम और सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जुटे रहें, ताकि सबका जीवन सफल हो। और हमारा जीवन भाई क्या, जितनी उम्र लिखी है, आना है और जाना है, लेकिन ये देश रहना चाहिए। हमारे पूर्वज 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, हत्या हुई एक राम मंदिर बनाने के लिए। 550 साल की गुलामी हमने देखी, हजारों साल की गुलामी समाप्त करके आज वापस वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, वो शक्ति वापस महसूस कर रहे हैं। तो इससे बड़ा क्षण क्या होगा? और इस क्षण के हम हिस्सेदार बन रहे हैं, गिलहरी की तरह ही काम कर रहे हैं, पर पॉजिटिव काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं फैला रहे। तो ये सब मन से जुड़े हुए, आत्मा से जुड़े हुए राम भक्तों को और मन और आत्मा की शक्ति ईश्वर हम सबको दे, ताकि हम उसी राम राज्य का हिस्सा बन पाए और गिलहरी की तरह अपना काम करते रहे। जय श्री राम। कार्यक्रम के बारे में आयोजकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे, आज क्या कारण और कैसे? आज एक कार्यक्रम था, हम जैसे ही डेट तय हुई 22 तारीख का था, तो उसमें हमने आज 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन ये कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि 22 तारीख को कहीं हमें स्पेस पूरे मिला नहीं अपने क्षेत्र में, किसी मंदिर में और किसी संस्थान में, कि ये कार्यक्रम हम रख सकें, राम भजन संध्या रख सकें। तो इसलिए हमने आज उसको एक हफ्ता पहले करके रखा गया, राम भजन संध्या। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, आपस में एक जो राम का सारे विश्व में इस टाइम डंका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
करवा दिया है और ये प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम अब शुरू हो गया है, तो देश के जब प्रधानमंत्री अनुष्ठान 11 दिन का कर सकते हैं, तो हम उसमें एक चींटी की भांति, एक गिलहरी की भांति अपना योगदान देने के लिए आज एक छोटा सा कार्यक्रम ईस्ट पटेल नगर मंडल में रखा गया। 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसमें आप लोग का क्या रोल है? 22 तारीख का जो कार्यक्रम है वो तो एक विश्व में 162 देशों में होने जा रहा है, तो सभी समय का बस उसमें हेर फेर रहेगा और सभी लोगों ने हर मंदिर में, दिल्ली क्या पूरे भारत में हर मंदिर के अंदर वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लाइटिंग लगाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, साउंड सिस्टम रहेगा, लंगर रहेंगे, प्रसाद रहेगा। हम जहाँ जहाँ जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्था ने ऐसा नहीं हमें बताया कि हम कार्यक्रम नहीं कर रहे, और जो हमसे नहीं भी जुड़े हुए थे लोग, उन्होंने भी बताया हम अपनी खुशी से आज हम ये भंडारा कर रहे हैं, आज हम ये लंगर कर रहे हैं, आज हम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, आज सुबह हम अक्षत बांट रहे हैं। इस प्रकार का सारा ये आयोजन चल रहा है। बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज का कार्यक्रम ये पटेल नगर, जहाँ पर ये लगता है कि लोग बाग बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग हैं, इनको नहीं मतलब किसी भी काम से, इन्हें तो अपने बिजनेस व्यापार से मतलब, लेकिन इनका मन भी आज मैंने पहली बार देखा, इतना राममय होकर सारे लोग भजनों के माध्यम से अभी तक उनको सुन रहे थे और कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। 500 वर्ष की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों और संतों महापुरुषों ने जो बलिदान दिया, उसको हम अपने जीवन काल के अंदर, जो भारतवासी 140 करोड़ वासी उसको देख रहे हैं कि राम मंदिर, जिसके लिए 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया, और उसके बाद हम यह मंदिर की रामलला की अयोध्या के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा होते देखने जा रहे हैं। यह स्वप्न सा लगता था, लोगों को लगता था कि यह कब पूरा होगा, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे समय में अब से कुछ ही दिनों के बाद हम ऐसा देखेंगे, पूरा देश राममय हो चुका है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व, कण कण में बसने वाले हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर, जिसमें रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे प्रभु श्री राम के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये 2024 का वर्ष एक यादगार वर्ष रहेगा और कई वर्षों तक इसको लोग याद करेंगे। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये समय दिखाया। आज हम जो है राम जन्मभूमि पे अपना मंदिर जो है स्थापित कर रहे हैं, और वो 22 तारीख को उसका मुहूर्त और उसका यज्ञ होने वाला है। हर भारतवासी के दिल में जय श्री राम के नारे हैं और जय श्री राम की धुनी लगा के बैठे हैं, और उनके विचार से जो है ये एक दिवाली से भी बड़ा पर्व है। इस पर्व को हम सारे भारतवासी और विदेश में भी लोग मना रहे हैं। यही हमारा जो है कि आगे भी मोदी जी हमारे लिए ऐसे खुशियाँ और जोड़ते रहें, और पहले भी कई जोड़ी हैं। धन्यवाद मोदी जी का, और धन्यवाद हमारे मित्रों का जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। अशोक जी, जतिन निश्चल जी, मल्होत्रा जी, डॉक्टर साहब व हमारे भाई मलिक साहब। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए अब शामिल होते हैं भजन संध्या कार्यक्रम में। सभी बोलिए राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
शुरू किया, मुझे लगता है सभी का फेवरेट है, तो साथ में मिलकर के गाएंगे। नगरी हो अयोध्यासी, स्वामी तुम जैसा मीरा रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मीरा रघुराई हो।
मेरे सर पर छैया हो और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। नगरी हो वनवासी। चलिए मेरे साथ साथ गाएंगे। एक बार मैं गाऊंगी एक पंक्ति और एक बार आपको गाना है। तैयार है सब? देखिए जब कीर्तन करके बैठे हैं, आज सुनने तो आए हैं, मगर कीर्तन का मतलब है जब सब मिलकर के एक स्थान पर इकट्ठे होकर मिलकर गाते हैं, वो कीर्तन तभी पूरा होगा। तो एक लाइन मैं गाऊंगी, आप गाएंगे। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी रघुकुल सघरारा हो, रघुकुल सघरारा हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा। सभी बोलिए। पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रात कुंदिया दिन होगा कहीं भजोगे सीताराम। रात कुंदिया दिन होगा कहीं भजोगे सीताराम। करती रही अगले का लेते रहिए प्रभुका। श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भव भय दारुणम्। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद